देखिए, ये अभी जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, तो उनका जो चित्र बना है, वो बड़ा विरोधाभासी और बड़ा ही विडंबनापूर्ण है। बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी का कम कहिए हिंदू विजय अधिक हुई है। और बंगाल ने तो इतिहास गढ़ दिया है इस रूप में कि सारे संसार में उसके चुनाव की चर्चा है। कभी हम उस पर अलग से इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे कि भारत के हिंदुओं ने जिस कहिए कि बुद्धिमानी से, चतुराई से यहाँ के मुसलमानों को हैंडल किया है, वो संसार को सीखना चाहिए। मैं बाहर का, विदेश का एक चैनल देख रहा था, उसमें मुझे अच्छा लगा कि एक जो महिला है वो इस विषय पर बात कर रही है कि देखिए मुसलमानों को भारत कैसे हैंडल करता है। तो मुझे लगता है उसका जो राजनीतिक प्रभाव था मुसलमानों का, किंग मेकर की भूमिका थी, पहले केंद्र में समाप्त हो गई 2014 में, और अब किसी भी राज्य में उनकी ये हैसियत नहीं बची है कि वो सरकार बनाए या बिगाड़े। दक्षिण के राज्य में केरल है, जहां पर उनका थोड़ा प्रभाव है, उस पर हम विस्तार से आज विवेचना भी करेंगे। लेकिन यदि आप तमिलनाडु को देखें और केरल को देखें, तो जो मैंने आरंभ में कहा विरोधाभासी परिणाम आए हैं। पहली बात तो यह है कि असम में, बंगाल में और पुडुचेरी में, इन तीनों स्थानों पर बिना किसी विलंब के बहुत ही कहिए कि जिसको कहते हैं ना सहजता पूर्वक विधायक दल का नेता चुन लिया गया और क्रमशः मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, बंगाल, असम और पुडुचेरी। परंतु ये जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु, तो आपने देखा कि आज 10 मई है और पिछले इतने दिनों से 4 तारीख से ही 6 दिन तक लगातार बहुत बड़ा ड्रामा वहां हुआ। कौन समर्थन देगा, कौन समर्थन नहीं देगा, क्योंकि जो ये जोसेफ नाम का क्रिश्चियन जो जीता है, उसकी पार्टी के 160 ही एमएलए थे, सरकार बनाने के लिए 118 चाहिए। ये ड्रामा हुआ, उसमें 6 दिन लग गए। 7वें दिन आज जोसेफ ने शपथ ले ली। लेकिन केरल में तो अभी भी कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वहां जो चुनाव परिणाम आया है, कांग्रेस को प्रचंड विजय मिली है। 140 में से 102 सीटें मिली, परंतु उसका कुछ अता पता नहीं है कि कौन उसका नेता बने। तो कांग्रेस का जो पुराना स्वभाव है, वो ऐसे ही उसका काम चलता है। अब भगवान जाने कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो समय बताएगा। लेकिन इस मामले में भी विरोधाभासी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बड़ी सहजता से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं का चुनाव किया है, चयन किया है, और आगे जो है सरकार बन गई, काम कर रही। तो आज जो हम विवेचना करेंगे वो इस विषय पर करेंगे, हिंदू दृष्टि से, सनातन दृष्टि से, कि तमिलनाडु में जिस जोसेफ का आज शपथ ग्रहण हुआ है और वहां जो नई सरकार बनी, तो जैसा कि विदित है पिछले 60 वर्षों से लगभग, क्योंकि 1967 से डीएमके और एआईडीएमके दोनों पार्टियों का वहां पर जो है ये निरंतरता रही है। और ये जो पार्टियां थी, ये घोषित रूप से अपने आप को एथिस्ट कहती थी। मैं जानबूझकर नास्तिक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, आदरणीय पंकज जी यहीं पे उपस्थित हैं, क्योंकि नास्तिक कुछ और होता है, एथिस्ट कुछ और होता है। एथिस्ट को हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो राज्य है तमिलनाडु, उसमें इतना घनघोर रूप से एथिज्म का प्रचार किया गया सरकारी तौर पर, कि मेरा मानना है कि हिंदू धर्म को दुर्बल कर दिया। और वहां पर जो दोनों हिंदू द्रोही या हिंदू कहिए कि विधर्मी मजहब या रिलीजन है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, दोनों का प्रसार हुआ। और क्रिश्चियनिटी तो जिसको कहते हैं ना दिन दूनी रात चौगुनी, उनका
क्रिश्चियनिटी का प्रसार हुआ है वहां। अभी जो मेरी व्यक्तिगत गणना है, जिसका आधार यह है कि जो सूचनाएं आ रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो ईसाई हैं वहां पे, उनमें यदि आप जो छद्म ईसाई हैं उनकी संख्या जोड़ दी जाए, और ऐसे हिंदू जो अहिंदू हो गए हैं कुशिक्षा के कारण, जो 60 वर्षों से कुशिक्षा चल रही थी वहां, उसके पहले भी अन्य अन्य प्रकार के कहिए कि अभियान चलाए जा रहे थे दुष्टों के द्वारा, तो इनको मिलाकर इतनी संख्या हो जाती है कि जोसेफ की विजय हो गई और वो लगभग 107 सीटों के द्वारा उसको सरकार में वो आ गया। अब यहां से क्या होगा? जो ईसाई है वो करता क्या है, और हम जानते हैं वो कैथोलिक है, और कैथोलिक वालों का जो थोड़ा नेटवर्क है वो बड़ा मजबूत होता है, तो वेटिकन से अब उसको निर्देश मिलेगा, तो वो पहला काम तो यह होगा कि क्रिश्चियन जो बनाने की प्रक्रिया है उसको बल मिलेगा, क्योंकि अब तक जो काम हो रहा था वो अप्रत्यक्ष हो रहा था। अब तो जो गद्दी पर बैठा है वो स्वयं ईसाई है, स्वयं क्रिश्चियन, तो उस पर वो जोर देगा। अब इसमें कितनी सफलता उसको मिलती है ये तो भगवान जाने और समय बताएगा। तो हम कुछ बातें ऐसी करते हैं कि तमिलनाडु जो एक राज्य है, उस राज्य में जो जितना मैंने अभी तक सुना है और जो मैं आज तक मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कहने जा रहा हूं कि अनेक वहां के जो लोग हैं, यहां तक कि ब्राह्मण भी, ब्राह्मणों का के साथ जितना अत्याचार तमिलनाडु में हुआ है उतना अत्याचार किसी भी दूसरे राज्य में नहीं हुआ। इसके बावजूद जो ब्राह्मण वहां के विद्वान हैं, जो जानकार हैं, उनको जब मैं सुन रहा था तो कुछ ऐसी बातें हैं जो तमिलनाडु के अधिकतर लोग सामान्यतया कहते ही कहते हैं, और उत्तर भारत के भी जो लोग हैं, कुछ अपने आप को जो जानकार मानते हैं, वो भी कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कहते हैं कि भाई तमिलनाडु एक डेवलप्ड राज्य है। मतलब क्या कि वो विकसित राज्य हो गया है, अर्थात उसने ब्राह्मणों को भगा दिया, एथिज्म का सहारा लिया, तो ये सब करके वो विकसित हो गया, डेवलप्ड हो गया। तो ये अपने काम को जस्टिफाई करते हैं, उसको ठीक मानते हैं कि अब हम उत्तर भारत में जो कई ऐसे लोग हैं हिंदू द्रोही या ब्राह्मण द्रोही, वो इसी बात को बारंबार दोहराते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि भाई हमारे राज्य में तो बड़ी प्रगति है। मैं सुन रहा था कुछ कहते थे कि भाई हमारा जो रोड नेटवर्क है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये सब बहुत ही ऊंचा है, और यदि तमिलनाडु एक देश होता तो पता नहीं 35वें नंबर का संसार में विकसित देशों में उसकी गिनती होती। तो मैंने कहा कि भाई चलो इसको भी जांच ले कि मान लीजिए हिंदू धर्म खत्म कर रहे हैं आप, ब्राह्मणों को आपने खत्म कर दिया, और ये जो आर्थिक उन्नति है यही एकमात्र आधार है आपको जांचने देखने परखने का, तो उसी की बात कर ली जाए। तो मैंने क्या किया कि एक मैंने निकाला, एक आंकड़ा देखा कि भारतवर्ष में जितने राज्य हैं सबसे अधिक शराब कहां पी जाती है, और ये शराब को जो मैंने निकाला है उसका प्रयोजन है, क्योंकि मेरा मानना है जो धर्मनिष्ठ हिंदू हैं वो शराब से दूर रहते हैं या रहना चाहिए, ऐसी हमारी धारणा है, मान्यता है। क्योंकि महाभारत में कथा आती है जिसमें एक ब्राह्मण ने मदिरा पान कर लिया था और उसके बाद उस ब्राह्मण से कुछ अनर्थ हो गया, तो उस ब्राह्मण ने सौगंध खाई कि भाई किसी ब्राह्मण को इस मदिरा को तो छूना भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे बड़ा अनिष्ट होता है। तो हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का वचन है, और समाज में भी, यदि आपको याद होगा 15-20 साल पहले भी गांव में तो अभी भी मतलब शराब को बड़ा ही त्याज्य माना जाता है और उसके प्रति किसी की दृष्टि अच्छी नहीं होती। तो इसमें मैंने देखा कि जो केस आता है शराब का, मतलब जो बोतलें रखी जाती हैं उसको केस कहते हैं, बड़ा सा जो डब्बा होता है, तो उसके हिसाब से बताया गया है कि कर्नाटक में 6.88 लगभग 7 करोड़ केसेस जो हैं एक वर्ष में बिक गए। जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से, मतलब प्रति व्यक्ति एक केस ले लीजिए। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है जिसकी खपत की हुई 6.47 करोड़,
अब आप मुझे बताइए कि तमिलनाडु क्रिश्चियन बन के, मुसलमान बन के यदि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा शराबी राज्य हो गया है, तो हम इसको क्या प्रगति कहेंगे? मैं यहां पर यह विषय रख रहा हूं, सभी विद्वानों के समक्ष चिंतन करें। हम प्रगति का क्या मापदंड रखते हैं? प्रगति किसको कहते हैं? शराबी होना प्रगति है क्या? और इसी आंकड़े को यदि हम उत्तर प्रदेश से तुलना करते हैं, तो उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या तमिलनाडु की जनसंख्या से लगभग 4 गुनी है, वहां खपत होती है केवल 2.5 करोड़ केसेस की। इतनी जो मैं उत्तर प्रदेश में बता रहा हूं, जो 24, 25 या 26 करोड़ लोगों के बीच शराब की खपत है, उतनी तो केवल केरल में है। मतलब आप सोचिए कि ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक कितने बड़े दूसरा मैंने कहा कि यदि आप शराब को प्रति व्यक्ति आय से जोड़ते हैं, कि आप ये कहेंगे कि भाई हमारे पास तो पैसे बहुत हो गए, और उसका एक संकेतक है कि लोग शराबी बहुत हो जाते हैं। तो जब मैंने देखा, इसको प्रति व्यक्ति आय निकाली, तो मालूम हुआ कि प्रति व्यक्ति आय में तमिलनाडु से ऊपर हरियाणा है, और हरियाणा से ऊपर कर्नाटक है, कर्नाटक से ऊपर तेलंगाना है, तेलंगाना से ऊपर चंडीगढ़ है, दिल्ली है, गोवा है, सिक्किम है। मतलब तमिलनाडु 8वें नंबर पर है पर कैपिटा इनकम के रूप में, लेकिन दूसरे नंबर पर है वो शराब की खपत। उसके बाद मैंने देखा कि एक ये बड़ा मैं संवेदनशील आंकड़ा दे रहा हूं कि यदि कोई समाज स्वस्थ होता है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो परिवार रखता हो या सिस्टम रखता हो, राज्य रखता हो, तो वहां पर आत्महत्या की दर कम होनी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है, मेरी मान्यता है। तो आप देखिए कि जो टॉप राज्य हैं भारत में नंबर ऑफ सुसाइड्स के मामले में, आत्महत्या की संख्या, इसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, 22,174 कुल आत्महत्या हुई। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, 19,965, जबकि तमिलनाडु की जनसंख्या महाराष्ट्र से कम है। अर्थात जो आत्महत्या की दर है तमिलनाडु में, वो महाराष्ट्र से ऊपर है। अब मैंने इसको निकाला कि आत्महत्या की दर में क्या स्थिति है, तो आत्महत्या की दर तमिलनाडु में 22.2 है, अर्थात 1 लाख में से 22.2 लोग तमिलनाडु में आत्महत्या करते हैं। जबकि महाराष्ट्र जो संख्या ऊपर थी, लेकिन वो बड़ा राज्य था, वहां की जो आत्महत्या दर है वो मात्र 16.1 है। तो तमिलनाडु बहुत ऊपर है, और तमिलनाडु के भी ऊपर है केरल। तो इन दोनों राज्यों को आप देखिए, केरल और तमिलनाडु पर मेरा विशेष बल है आज, कि आप सुसाइड रेट में सबसे ऊपर है, शराबखोरी में आप सबसे ऊपर है, आप सबसे बड़े पियक्कड़ हैं। जबकि पर कैपिटा इनकम कोई ठीक है, आपकी अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरों की तुलना में आप बहुत आगे हो गए। अच्छा, वहीं पर मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ रोड नेटवर्क बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो हमने निकाला कि जो राज्य है भारत में लॉन्गेस्ट हाईवे नेटवर्क कहां है, तो आप देखिए, इसमें पहले स्थान पे है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश। अर्थात ये 4 में से एक भी दक्षिण का राज्य नहीं है। 5वें स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश, 6ठे पे आता है कर्नाटक, 7वें पर आता है गुजरात, मतलब गुजरात बहुत आगे है, और 8वें पर आता है तमिलनाडु। तो देखिए, एक समय रहा होगा कि तमिलनाडु बहुत आगे चला गया था, लेकिन आज ये सच नहीं है। आज उत्तर भारत के जो राज्य मैंने कई के नाम लिए हैं, विशेषकर हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब कई मामलों में बहुत आगे हैं, लेकिन सुसाइड के मामलों में ये कमजोर है, कम है, पीछे हैं, शराब की खपत में पीछे है। तो मेरा प्रश्न यहां पर यह उठता है कि यदि तमिलनाडु धर्मनिष्ठ हिंदू समाज होता, केरल यदि धर्मनिष्ठ समाज होता, कर्नाटक भी वैसा होता, तो क्या हमको
जो वहां पर आत्महत्या की दर है वो कम नहीं होती? क्या शराब को सामाजिक स्वीकार्यता मिलती? नहीं मिलती। अब इस पर मैं छोटी सी आप लोगों को एक कथा सुनाता हूं, उससे जो मैं आंकड़े दे रहा हूं उसका कहीं ना कहीं कुछ लेना देना है। बहुत आसान नहीं है, लेकिन सोचने पर ऐसा लगता है। देखिए, तमिलनाडु का एक मुख्यमंत्री होता था एमजी रामचंद्रन। वो उसी समझिए कि समाज से आया था जिसको पेरियार कहते हैं, फिर अन्नादुराई, फिर करुणानिधि, इस तरह के लोगों के संगत में था। उसने गरीब छात्रों के लिए मिड डे मील शुरू किया, अपराह्न भोजन, और ये उसका बहुत लोकप्रिय हुआ और संसार में एमजीआर का नाम हो गया, एमजी रामचंद्रन का, और लोगों ने भरपूर वोट दिया। लेकिन कहा यह जाता है कि मिड डे मील जो चला एमजीआर का और बाद में उसका विस्तार हुआ, तो दक्षिण भारत में उसमें जो चीज भी खाने को बच्चों को देते थे उनमें एक अंडा भी देते थे। अब आप सोचिए कि मान लीजिए गरीबों का अनुपात रहा होगा 30%, 40%, तो 40% बच्चों को अनिवार्य रूप से आप अंडा खिला रहे हैं प्रतिदिन। वो घर में हो सकता था अपनी धार्मिक मान्यता के कारण वो नहीं खाता, यदि खाता भी तो बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं कि मंगलवार को नहीं खाएंगे, श्रावण मास में नहीं खाएंगे, हनुमान जी के जन्मदिन पे नहीं खाएंगे, बहुत सारी बातें होती हैं। आपने उन सबको तोड़ के एक ऐसी विधि रच दी कि प्रत्येक बच्चे को अंडा खिलाना है, क्योंकि उसको पौष्टिक आहार चाहिए। तो आपने अवचेतन अवस्था में पूरे तमिलनाडु को एक प्रकार से अहिंदू बना दिया, क्योंकि हिंदुओं में तो मान्यता है, बहुत सारी मान्यता है। और संसार में यदि जैन समाज को छोड़ दिया जाए तो कौन सा ऐसा समाज है जहां पर मांसाहार का निषेध है? यदि हिंदू मांसाहारी हैं भी, तब भी मैं कह रहा हूं वही तो समाज है जिसमें से बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं। दूसरा कौन सा समाज है जिसके समाज में शाकाहारी होते हैं? क्या क्रिश्चियन में होते हैं? क्या मियां में होते हैं? या यहूदी में होते हैं? सवाल ही नहीं। यहां तक कि सिखों में नहीं होते, बौद्धों में नहीं होते। तो हिंदू समाज की एक विशेष पहचान रही है शाकाहार भोजन। और हमारे यहां भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, जिसमें आहार विहार की चर्चा है, कि भाई ये जो तमो रजो ये जो गुण होते हैं ये भोजन के आधार पर तय होते हैं। और भगवान कृष्ण ने बताया है कि क्या खाने से कौन सा व्यक्ति क्या बनता है। तो इस कारण से मैं ये सोच रहा था, तो मैंने इसको मिलाया। तो इस प्रकार से आप देखिए तो केरल और तमिलनाडु, ये दोनों राज्यों में जो हिंदू हैं उनके साथ भी मैं समझता हूं संशय की स्थिति। और हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि वो कितने धर्मनिष्ठ हिंदू। वो पूजा पाठ करते हैं, हमसे बढ़िया त्रिपुंड लगाते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए वोट भी ईसाई को कैसे दे देंगे वो? या ईसाई को वोट देंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा? और मैं सुन रहा हूं बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे हमारे तमिलनाडु में तो ईसाई होने का कोई विशेष मतलब नहीं, वो भी मंदिर जाते हैं। अच्छा, यदि ईसाई होने का कोई मतलब ही नहीं तो ईसाई बनते क्यों है? वो हिंदू ही रह जाते। तो ये जोसेफ जो है उसका बाप ब्राह्मण है। आप सोचिए कितना बड़ा हिंदू द्रोही व्यक्ति था, वो धर्मद्रोही व्यक्ति था उसका बाप, जिसने स्वयं अपने बेटे को बैप्टाइज करवाया, उसको उसको ईसाई बनाया अपनी तरह। तो उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हिंदू धर्मनिष्ठ होगा, वो धर्म का आचरण करेगा। वो धर्म को मिटाने के लिए आया है, धर्म को कम करने के लिए आया है। और ये जो सारे आंकड़े मैं बता रहा हूं ये इसी दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं कि कल्पना कीजिए कि यदि 10-20% और भी ईसाई हो जाए, मियां और बढ़ जाए, तो जो मैं बता रहा हूं आपको उसका क्या हाल होगा। जिसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे होते थे, बड़े अच्छे साहित्यकार, तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि देखो हिंदुओं की पहचान आचरण से होती है। यहां तो मैं आचरण ही गायब देख रहा हूं, हर व्यक्ति अंडा खा रहा है, अधिकतम लोग शराब पी रहे हैं। तो कहां से हम अपेक्षा करेंगे कि आप धर्मनिष्ठ होंगे? अच्छा, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आता है। ये तमिलनाडु ही वो राज्य है जिसको दृष्टिगत करते हुए अंग्रेजों ने वो कानून बनाया जिस कानून के अंतर्गत मंदिरों का
नियंत्रण सरकार ने ले लिया। अब मेरा कहना है, आप बहुत कट्टर हिंदू, कट्टर तो नहीं कहना चाहिए, जो भी धर्मनिष्ठ हिंदू होते, अपने धर्म के लिए प्राण त्यागते, जान देते, आंदोलन करते, विद्रोह करते, तो आप तो कुछ किया होता ना। अच्छा चलिए, तब बहुत कठिन था अंग्रेजों के सामने करना, अंग्रेजों से लड़ना बहुत कठिन था, तो 1947 के बाद क्यों नहीं किया आप? 1947 से लेकर 2026 तक देखिए, भारत देश में जितने मंदिर भी सरकार के अधीन है, उनमें सर्वाधिक मंदिर केवल तमिलनाडु में। और आप कहते हैं कि आप बड़े धर्मनिष्ठ हैं। मेरे अनुसार लगभग 91-92% लोग जो तमिलनाडु में वो हिंदू हैं कागज पर, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उनके अंदर ये वेदना क्यों नहीं उठी? ये उनको ये बात क्यों नहीं परेशान करती है कि हमारे मंदिर हमारे पास नहीं है, और जो पुजारी है वो सरकारी सेवक है, सरकारी नौकर है। तो इसलिए अब आप देखिए कि तमिलनाडु पर कितना बड़ा वज्रपात हुआ है। आगे देखिए, अब इस जोसेफ के विषय में थोड़ा सा कुछ हम तर्क वितर्क कर लेते। ये जो जोसेफ है, इसने जो वचन दिए हैं मैनिफेस्टो में, वो वचन असंभव है पूरे करने। उसने कहा है कि हर एक जो दुल्हन होगी, जिस कन्या का विवाह होगा तमिलनाडु में होने वाला होगा, उसको हम 8 ग्राम सोना देंगे। हम और आप जानते हैं कि सोने का रेट क्या चल रहा है, और अभी तो कभी ऊपर बढ़ता है, कभी नीचे आता है, उसका कोई ठिकाना भी नहीं। बहुत बढ़ गया था, लगभग 2.25 लाख रुपए का 10 ग्राम हो गया था। तो मान लीजिए, एक मोटे तौर पे गणना कर लीजिए कि एक नारी को 8 ग्राम सोना दिया जाता है, जिसका मूल्य 1.5 लाख। तो तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में लाखों कन्याओं का विवाह होगा, तो लाखों कन्याओं को 1.5 लाख से आप गुणा कर दी। इतना पैसा कौन देगा और कहां से आएगा? दूसरा, आपने कहा कि 60 वर्ष से कम की जितनी महिलाएं हैं उनको भत्ता दिया जाएगा 3000 रुपए। छात्रों को जो पढ़ाई कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 200 यूनिट जो बिजली है वो फ्री कर दी जाएगी, और आज ही आपने घोषणा भी कर दी कि बिजली फ्री हो गई। प्रश्न ये उठता है कि ये सब पैसे कहां से आए? तो मैं तो भयभीत हूं, डरा हुआ हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर वही काम करे कि मंदिरों से सोना उठाकर ले आए, चांदी उठाकर ले आए, उसको पिघलाए और उससे पैसा लेके अपने खजाने में जमा कर दे। ऐसा हो सकता है, जिसकी बहुत संभावना है। या ये भी हो सकता है कि हिंदुओं के घर पे छापामारी करे, जो पैसे वाले हिंदू हैं उनका पैसा उठा ले, क्योंकि ऐसी बातें तो राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में दे चुका है 2024 के आम चुनाव में, और आज वही राहुल गांधी उसके बगल में खड़ा था, और उसी के समर्थन से सरकार चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है तमिलनाडु। लेकिन एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो जोसेफ के साथ जो आए हैं एमएलए, और जिनको साथ मिलकर के सरकार बनी, ये मेरी दृष्टि में डेडली कॉम्बिनेशन है और हिंदू घातक है, क्योंकि इससे जुड़ने वाला पहला जो दल था उसका नाम है कांग्रेस। तो राहुल जो है वो भी कैथोलिक है, और ये जोसेफ है वो भी कैथोलिक है। तो कैथोलिक का मेल हुआ, हो सकता है वेटिकन से भी फोन आया हुआ हो, तो उसने मदद कर दी। और आप देखिए, लगभग 3 दशकों का जो इनका गठबंधन था डीएमके से, उस डीएमके की पीठ में छुरा भोग के उसको लात मार के छोड़ दिया कांग्रेस ने, जिसकी चर्चा सारे देश में हो रही। कांग्रेस तो ऐसी विश्वसनीय पार्टी नहीं थी, अब वो और भी विश्वसनीय पार्टी नहीं रही। उसके बाद देखिए, जो 3 और दल जुड़े हैं, सीपीआई, सीपीएम और वीसी के, ये तीनों का कहना है कि हम तो सेकुलर गवर्नमेंट के नाम पर समर्थन दे रहे हैं। सेकुलर का मतलब भारत में एक ही होता है कि हिंदुओं को जूते से मारो, हिंदुओं को पीटो, और जो भी प्रगति और पैसा देने की बात है, जो आगे की बात है, वो केवल क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए होगी। इसी का नाम सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म की और दूसरी कोई परिभाषा नहीं भारत। यही जोसेफ लाखों लोगों के बीच ट्रक पर बैठ के जीसस की फोटो लेके चल रहा था,
और ये काम कल्पना कर सकते हैं कि यदि मोदी कर ले हाथ में लेके, अमित शाह कर ले भगवान शंकर की मूर्ति लेके या फोटो लेके, तो सारे लोग कहेंगे अरे ये तो हिंदू हो गया, ये सेकुलर नहीं है। तो भारत में ईसाई जन्मजात सेकुलर है, मियां जन्मजात सेकुलर है। हिंदू को हर कदम पर, हर क्षण उसको सिद्ध करना पड़ता है कि वो सेकुलर है। तो ये जो फ्री बीज जिसको कहते हैं, जिसकी बौछार कर दी है जोसेफ ने, वो अत्यंत खतरनाक चीज है। और इस पर आप ध्यान दीजिए, जो मैंने आरंभ में कहा कि यदि प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र की बहुत अधिक है, यदि महाराष्ट्र विकसित राज्य है, तो क्यों 200 यूनिट बिजली के लिए कोई वोट दे देगा? कोई क्यों 8 ग्राम सोने के लिए वोट दे देगा? कोई क्यों 3,000 रुपए महीने के लिए एक नारी जो है वोट दे देगी? अरे आप यदि संपन्न राज्य हैं तो संपन्नता दिखनी चाहिए ना। वोट देंगे आप फ्री बीज के ऊपर। तो यही काम डीएमके कर रहा था, यही काम एआईएडीएमके कर रहा था, यही काम अब टीवीके कर रहा है। तो कहां से मैं मान लूं कि आप विकसित राज्य हैं? अरे बिहार गरीब राज्य है, निर्धन राज्य है, वहां दिया जाता तो समझ में आता। तमिलनाडु, तो इसीलिए मैंने कहा तमिलनाडु विडंबनाओं का प्रदेश। एक और तो कहता है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम बहुत आगे बढ़े हुए, तो फिर ये पैसे बांटने की, छोटी छोटी चीजों बांटने की क्या जरूरत है तुमको? क्यों दे रहे हो भाई? तो इसलिए ये जो है डरने वाली स्थिति, ये पैसे कहां से आएंगे? वैसे मुझे एक बात और लगती है, यह व्यक्ति सिनेमा का हीरो था, राजनीति में आया, राजनीति में, प्रत्यक्ष राजनीति में आए बहुत दिन हुए नहीं है, सीधा सरकार में मुख्यमंत्री बन गया है जोसेफ। हो सकता है सरकार चलाने में दिक्कत हो सकता है नौसिखिया होने का कुछ गलतियां भी करे, ये भी हो सकता है कि छोटी मोटी पार्टी भी यदि साथ न दे तो सरकार गिर जाएगी। वैसे एक जो पुराना ईसाई है जोसेफ, एथिस्ट है लेकिन ईसाई उसके लिए ठीक है, उसने कहा है कि मैं 6 महीने तक इस सरकार को नहीं छेड़ूंगा। तो हो सकता है आरंभ में कोई कष्ट ना हो, लेकिन आने वाले समय में तो सरकार सरकार होती है और राजनीति राजनीति होती है। अब देखा जाएगा कि जोसेफ जो है उस राजनीति के खेल में आगे बढ़ पाता है कि नहीं बढ़ पाता है। लेकिन मेरा जो अभी सहज अनुमान है वो यह है कि इसके साथ जितने दल जुड़े हैं वो सारे के सारे हिंदू द्रोही हैं, और उनका मिलन हो चुका है। और उनका मिलन हो चुका है तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो चट्टान की तरह जुड़े रहेंगे, क्योंकि सबका उद्देश्य हिंदुओं को पीटना या हिंदुओं को कन्वर्ट करना। मियाँ चाहेगा हिंदू को मियाँ बनाना, क्रिश्चियन चाहेगा हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना, और उसके बाद उसकी धन जो संपत्ति है वो भी छीनने का प्रयत्न लोग करेंगे। मंदिर वैसे ही सरकारी नियंत्रण में है, मंदिर की संपत्ति भी सरकारी नियंत्रण में है। तो ये भयंकर स्थिति है। और इसी प्रकार की स्थिति केरल में है। केरल की जो स्थिति मैं बताऊं आपको कि 140 सीटें वहां पर हैं, जिनमें देखिए केवल मुसलमान जो है वो जीते हैं 35 एमएलए केरल में बने हैं। 35 में से 30 एमएलए जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसमें कांग्रेस है, उस अलायंस को मिला है, उस गठबंधन को मिली है सीटें 30, और 30 में से 22 मुस्लिम लीग को मिली है और 8 मिली है कांग्रेस को। और मैं आपको स्मरण करा दूं कि ये मुस्लिम लीग वही है जो मुस्लिम लीग बनी थी भारत में और जिसका नेता जिन्ना था। तमिलनाडु में भी इंडियन मुस्लिम लीग है, जिसके 2 एमएलए हैं और वो जोसेफ को सहयोग कर रहा है, जोसेफ के साथ समर्थन दे रहा है। और केरल में तो 22 एमएलए हैं केवल मुस्लिम लीग के और 8 एमएलए हैं कांग्रेस के। इसका अर्थ हुआ कि 30 एमएलए हैं उनके पास टोटल। तो 30 एमएलए का जोर क्या होगा? वो यह होगा कि उसकी जो नीति रीति बनेगी कांग्रेस की, वो भी होगी हिंदू द्रोही, हिंदू विरोधी। और ये अगले 5 साल तक केरल में एक चुनौती के रूप में ये लोग होंगे हिंदुओं के लिए, क्योंकि हिंदुओं के कि वैसे तो 69 सीटें हैं, लेकिन इनमें से, इन हिंदुओं में से भी कितने वैसे हिंदू हैं जिनको हम धर्मनिष्ठ कह सकते हैं। फिर भी थोड़ी सी जो
थोड़ी सीमा तक, कुछ सीमा तक भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए केरल एक अच्छा राज्य साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ वोट प्रतिशत अच्छा खासा मिला है और 3 पहली बार जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से चुन के आए। तो ये आशा की जा सकती है कि ये जो कम्युनिज्म वहां खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका, वो जो स्थान रिक्त होगा वो भारतीय जनता पार्टी वहां भर पाएगी। और आशा है कि भारतीय जनता पार्टी वो ऐसी गलती नहीं करेगी जैसी गलती उसने तमिलनाडु में की और अपने ही अन्नामलाई के पैर में समझिए कि एक प्रकार से घायल कर दिया ताकि वो आगे न बढ़े। तो मैंने अनेक सारे बिंदुओं को आपके समक्ष रखा है। आपसे अनुरोध है कि उन बिंदुओं पर मनन चिंतन करें और अपनी प्रतिक्रिया दें, अपनी टिप्पणी दें। और यहीं पर मैं रुकता हूं।